ट्राइब, नोमैड एंड सेटल कम्युनिटीज। यानी ट्राइब्स यानी आपके आदिवासी जनजाति, खानाबदोश, और जो सेटल कम्युनिटीज हैं, जो बसाव है पहले से समुदायों का, उनका बारे में ये लेसन है आपका। तो लेसन स्टार्ट होता है ट्राइब्स इन इंडिया। ठीक है, अगर हम बात करें, देखिए ट्राइब्स के बारे में एक लोगों में धारणा बनी रहती है कि ये आदिवासी हैं, जंगलों में रहते हैं और इनके कोई किसी प्रकार से कोई बाहरी लोगों से संपर्क नहीं है और उसी तरह से ये बिहेव करते हैं, अपने नेचुरल एनवायरनमेंट में रहते हैं और जो नेचर से मिला है उसी का उपयोग करते हैं, चाहे वो उनके क्लॉथ्स के रूप में हो, वस्त्रों के रूप में हो, चाहे उनके भोजन के रूप में हो। जो उनको नेचर से मिलता है उसका उपयोग ही ज्यादा करते हैं और हैं भी। लेकिन जो इनके लेकर धीरे धीरे जो कॉन्सेप्ट है, धारणाएं बदलती भी जा रही हैं। अब जो आज के समाज की बात करूं तो बहुत से जो ट्राइब्स हैं उनके बहुत से लोग आम जो समुदाय हैं, जो आपके साथ हैं, जॉब्स भी प्राप्त कर पा रहे हैं और अच्छे पदों पर भी, आईएएस ऑफिसर्स तक भी पहुंचे हुए हैं। तो ये जो आपके पिक्चर्स मैंने दिखाई है, ये तो एक धारणा के रूप में है, ये एक प्रचलित धारणा है, भाला लेकर जो लोगों के मन में एक आप कह सकते हैं रूढ़िवादी जो धारणाएं बनी जाती हैं, वो उनके आधार पर है ये। तो अगर देखा जाए, अगर हम बात करें मिडवेलियन पीरियड की, क्योंकि ये आपकी हिस्ट्री जो है वो मिडवेलियन पीरियड की है, मध्य युग कालीन युग है, जो 700 से लेकर 1700 तक की घटनाओं के, उनके राजाओं के बारे में बात करता है। ये नेक्स्ट मैप है, वैसे आपके बुक में एक और मैप है, वो दूसरा है। यहाँ पहले एक मैप है, इसमें ये बता रहा है कि किस किस राज्य में, ये 1991 सेंसस के आधार पर है, आंकड़ों के आधार पर, कि किस किस राज्य में प्रतिशत ट्राइब्स का कितना है। यहाँ आप गौर कीजिए हरियाणा को, हरियाणा में ट्राइब्स, ठीक है, ट्राइबल्स 0% है, ना के बराबर है ही नहीं। ठीक है, ये 1991 का सेंसस है और उसके बाद भी। हाँ जी, इसके अलावा हिमाचल प्रदेश 4.2% ट्राइबल्स हैं। राजस्थान में पूरे ट्राइब्स के 12.4% है। कौन कौन सी ट्राइब्स है अभी हम उसको अपने मैप में डिस्कस करेंगे जो आपकी बुक में है। गुजरात में 14.9% और मध्य प्रदेश 23.3%। ये इनकी पॉपुलेशन का है, ठीक है, इनकी पॉपुलेशन का उस राज्य में। हाँ, उड़ीसा 22.2% उनकी पॉपुलेशन, उनकी स्टेट की पॉपुलेशन। और यहाँ देखिए जो नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य हैं, नॉर्थ ईस्ट, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, ठीक है, यहाँ अगर आप साफ से देख पा रहे हो, ठीक है, मैं बता देता हूँ इसको, हाँ लगा रहा है, कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। अरुणाचल प्रदेश 63.7%, इसकी टोटल पॉपुलेशन का 63.7% जो है ट्राइबल्स हैं। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये टॉप के हैं, ऑलमोस्ट 50% से ऊपर के हैं, जिनमें पॉपुलेशन जो है अबाव 50% अबाव पॉपुलेशन जो है ट्राइब्स हैं, जनजाति हैं। ठीक, ये सबसे ज्यादा है। उत्तर प्रदेश में देख लिए 0.2% उसकी पॉपुलेशन का, जो हमारी पॉपुलेशन अगर हम देखें, भारत के सबसे पॉपुलेटेड जो स्टेट है वो उत्तर प्रदेश है, ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार भी। और उसके बाद भी अभी 2021 में जो जनगणना का चल रहा है सेंसस, और उसके रिजल्ट आएंगे 22 तक, ठीक, अब स्टार्ट हो जाएगी जनगणना, उसमें भी निकल के आएगा कितना पॉपुलेशन में हुआ है। तो ये वैसे डाटा है 1991 सेंसस के हिसाब से, लेकिन अभी भी डाटा लगभग सेम से ही है इनके आंकड़े। तो ये तो है भारत के अंदर ट्राइबल्स का। J&K में स्टार लगाया हुआ है, आप देख रहे हो J&K जो है, जिसमें अभी पार्ट हो गया है, एक पार्ट लद्दाख का हुआ है, ठीक है, इसमें से
और एक JNK का हुआ है, 2 यूटी बना दी गई है। इधर लद्दाख है आपके राइट हैंड साइड पे, इधर JNK का यूटी बनाई गई है, यूनियन टेरिटरीज। तो अब इसमें स्टार इसलिए लगाया गया है क्योंकि इनकी जो पॉपुलेशन है, कई ऐसे डिफिकल्ट एरिया है जहां सेंसस जो है टीम नहीं पहुंच पाई है, या कुछ इलाके जो है POK में आ जाते हैं, पाक अधिकृत कश्मीर के अंदर आ जाता है ये आपका इस तरफ का इलाका जो को मैंने अभी मार्क किया है। लद्दाख का ये इलाका चीन के पास है, ठीक है, चाइना के पास चला जाता है। राइट हैंड साइड का लद्दाख का राइट हैंड साइड एरिया ये चाइना के हिस्से में है। सॉरी। तो इनको अभी पॉपुलेशन जो है सेंसस नहीं हो पाते हैं। एक बेटा माइक ऑफ कीजिए। तो ये तो है इनकी ट्राइबल्स की पॉपुलेशन इन एरियाज के अंदर। एक्चुअली ट्राइबल्स जो है अगर हम देखे जाए तो वर्तमान में जो मध्यकाल में अधिकतर जो आपने 6th क्लास में भी पढ़ा है कि जो हमारी सोसाइटी थी वो वर्णों में डिवाइड थी। वर्णों में कई 4 प्रकार के वर्ण है, और वर्णा के आधार पर उसमें मेन है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है, इन वर्णों में 4 वर्णों में डिवाइड था। इसके बाद ब्राह्मणों ने और के आधार पर और उपजातियां डिस्क्राइब्स की, जैसे नए नए वर्ग आए, गोल्डस्मिथ, सुनार, कुमार, लोहार, बुनकर, वीवर्स, इनकी नई नई जातियां के मान्यता दी जाने लगी। ठीक है, अब ये जो नई, लेकिन ये तो था आम समाज, लेकिन इनसे हटकर एक समाज ऐसा भी था जो इन मान्यताओं को मानता नहीं था कि भाई हम ये जो रूल्स है, सोशल जो रूल है, इनको नहीं मानेंगे। और इनको ना मानते हुए उनका अपना एक अलग समुदाय था, और वो उनसे अलग हटकर, यानी ब्राह्मणों के द्वारा बनाए गए समाज से हटकर वो एक अपना एक अलग क्लास, एक अलग सोसाइटी बनाते थे, और वो थे सच सोसाइटीज आर ऑफन कॉल्ड ट्राइब्स। ठीक है, हम ये नहीं कहते भाई वो अनसिविलाइज थे, अनसभ्य थे। ये एक्चुअली उनकी सोसाइटी आम सोसाइटी से ही अलग रही है शुरू से। उन्होंने इस आम सोसाइटी को, ये जो 4 वर्ण थे, इनको मानने से मना किया, इन कर्म कांडों को मानने से मना किया, और अपना एक अलग समुदाय स्थापित किया। ठीक है, और ऐसा समुदाय स्थापित किया कि ये कभी भी किसी राजा के अधीन नहीं रहे, कोई भी किसी राजा के अधीन नहीं रहा, बल्कि राजा को इनके साथ कोरिलेट करना पड़ता था शासन चलाने के लिए। इनके साथ कोरिलेशन बनाना पड़ता था। भाई शासन चलाना है तो वहां जितनी भी ट्राइब्स थी उनके साथ कोरिलेट करते थे। क्यों? क्योंकि इनके पास ऐसे संसाधन थे जो राजा को इनकी आवश्यकता पड़ती थी। इनके पास ऐसी कलाएं थी, आर्ट्स थे, भाई तलवार बनाना हो, भाले बनाने हो युद्ध के लिए, या जंगलों से हाथियों को पकड़कर युद्ध में राजा को देना हो, ये सब इनके पास थी हुनर। और राजा इसीलिए इनसे कोरिलेट करता था, और इनके जो समुदाय के फंक्शन होते थे, है ना, फंक्शन जो होते थे, उन फंक्शंस में राजा बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता था। और ये भी राजा भी अपने फंक्शनों में इनके सरदारों को, कबीलों के सरदारों को बुलाया करता था इनके फंक्शंस के अंदर। कबीलों के सरदार, कबीले जानते हो ना, कबीले आपने किसी नाटक, प्ले या टीवी प्रोग्राम या फिल्मों में देखा होगा। इनके कबीलों के सरदारों को राजा अपने फंक्शनों में बुलाया करता था और इनके फंक्शन में भी जाता था। तो लेकिन इनकी सोसाइटी से अलग थे। इसका मतलब ये नहीं था कि ये सोसाइटी से अलग थे तो इनको आप अनसिविलाइज मान ले, या जो हमारे मन में धारणाएं बनती है ट्राइब्स के नाम पर कि आदिवासी जनजाति समुदाय है तो ऐसे होंगे, आदिवासी है तो ऐसे होंगे, पत्ते पहन के घूमेंगे या गोरे के घूमे, ऐसा कुछ नहीं।
ये फिल्मों में, नाटकों में इनको शो ऐसा किया गया, लेकिन वास्तव में इनकी जो कल्चर है, इनकी जो सोसाइटी है वो बहुत ही अलग है, बहुत ही अलग है। और ये आज केवल इनके, अभी हम जानेंगे आगे आने वाले टॉपिक में, कि ये अपने जो इनके प्रोडक्शन था, जंगलों में जो जितना भी प्रोडक्ट था, चाहे वुड था आपका, और वुड से प्राप्त उत्पाद, अन्य प्रोडक्ट्स, मेडिसिन आयुर्वेद की, उनको इनका बहुत ज्ञान था, और उस आधार पर ये अपने प्रोडक्ट्स को शहरों में बेचते थे, शहरों में बेचते थे। ठीक है। ये ट्राइब्स नोमैड्स भी थे, खाना बदोश भी रहे, एक जगह से दूसरी जगह पशुओं को लेकर विचरते हैं अपने। तो हर एक जनजाति का अपना एक खास रवैया था, कोई बैल पालता था, कोई भेड़ बकरी, जिस लोकेशन में थे ये, उसका बहुत फर्क था। अगर आप पहाड़ी भागों में थे तो उनके व्यवसाय कुछ और थे। चलिए अभी एक मैप देख लेते हैं हम, आपकी बुक में ही है, ये देखिए अब मानचित्र वन, मैप वन निकाल लीजिए सभी अपनी बुक में। निकाल लिया बेटा सभी ने? ओके। इस मैप में देखते हैं, देखिए ये जो टॉप हिल के समुदाय हैं, जो हिली एरिया के हैं, इनका कल्चर लगभग एक जैसा था। ये नोमैड्स थे, खाना बदोश थे, शिकारी संग्राहक भी थे, सभी काम किया करते थे, क्योंकि इनको अपने पशुओं को लेकर इधर से उधर भ्रमण करना पड़ता था मौसम के अनुसार। पहाड़ी भागों में ऊपर जब बर्फ पड़ जाती थी तो ये नीचे उतर आते थे पहाड़ों से, और आते हैं, और जैसे ही बर्फ पिघली फिर वापस पहाड़ों पर चले गए जहाँ घास हो गई। तो इस तरह से इनमें गक्खर, खोकर जनजाति मुख्य रूप से थी। इसी आधार पर पूर्वी पूर्वांचल में देखिए आप, ईस्ट ईस्ट तरफ, ईस्टर्न साइड में अहोम जनजाति, अहोम हम इस लेसन में पढ़ेंगे, अहोम जनजाति के बारे में अलग से। इसके अलावा नागालैंड में खासी जनजाति, मेघालय के अंदर खासी, मेघालय में खासी पहाड़ियां भी है वहां पर, खासी नाम से। भील, भील जनजाति राजस्थान, मुख्य रूप से राजस्थान के अंदर। ठीक है, भील वैसे राजस्थान, गुजरात का और महाराष्ट्र के कुछ पार्ट में है, लेकिन मुख्य प्रवास जो है भील का, ये आपके राजस्थान में है। गौंड, गौंड जनजाति, गौंड, इसका भी हम अध्ययन करेंगे इस चैप्टर में। अहोम और गौंड मुख्य रूप से हम अलग से इनके बारे में पढ़ेंगे। चेर, मुंडा, मुंडा समुदाय, मुंडा जनजाति झारखंड। मुंडा के बारे में आपके 8th क्लास में चैप्टर है बिरसा मुंडा का, चैप्टर नंबर 4 हिस्ट्री का, वहां हम इस मुंडा समुदाय को भी डिस्कस करेंगे उस चैप्टर में। और संथाल, केरल में देखिए बेहतर जनजाति मुख्य रूप से, ये प्रमुख जनजाति हैं जिनकी लोकेशन आपके मैप के ऊपर भी आ जाती हैं, जिनको मैंने मार्क किया है अभी फिलहाल। तो ये प्रमुख जनजातियां हैं जिनका आपके ऊपर मैप के ऊपर भी पूछा जा सकता है। ठीक। तो बात करता है कि जनजातीय लोग कौन थे। वो ट्राइबर्स, ट्राइबर्स अपने मुख्य समुदाय से हटकर, लेकिन इनकी समृद्ध रीति रिवाज, कल्चर, मौखिक परंपराओं का संरक्षण करते थे। ये परंपराएं हर नई पीढ़ी को विरासत में मिलती थी। इनका कोई लिखित इतिहास नहीं मिलता है, इनकी कोई लिखित साहित्य नहीं मिलता है, उनकी कोई लिखित इस तरह से कोई पोएट्री नहीं मिलती है, क्योंकि ये अपनी मौखिक रूप से एक दूसरे से पीढ़ी को ट्रांसफर करते थे अपनी बातों को, तो लिखित रूप में नहीं मिली है, लेकिन हाँ अपने आने वाली पीढ़ी को ट्रांसफर करते हैं। जनजातीय लोग भारत के लगभग हर क्षेत्र में पाए जाते हैं। उसका इलाका प्रभाव समय के साथ बदलता रहता है। कुछ शक्तिशाली जनजातियों के पास बड़े इलाके भी थे। ठीक है, जैसे पंजाब में खोखर जनजाति 14वीं सदी के दौरान बहुत प्रभावशाली थी, 14th सेंचुरी में गक्खर लोग
तो गखर जो थे बहुत प्रभावशाली रहे। यहाँ बाद में गखर लोग ज्यादा महत्वपूर्ण होंगे। उनके मुखिया कमाल खान गखर बादशाह अकबर ने मनसबदार बनाया था। मनसबदार, मनसब का मालिक। देखिए बादशाह अकबर भी इनके साथ कोरिलेट कर रहा है। मुल्तान और सिंध में मुगलों द्वारा अधीन किए जाने से पहले लंगा और अरुगन, ठीक है, जिसको मैप पे हमने डिस्कस किया, बहुत बड़े क्षेत्र पर विस्तार था इनका। ठीक है, अभी अब देखिए इसमें बियॉन्ड बिग सिटीज ट्राइबल सोसाइटीज इन पंजाब द खोकर ट्राइब वाज वेरी इन्फ्लुएंस ड्यूरिंग द 13th एंड 14th सेंचुरी। 13वीं 14वीं शताब्दी में इनका बहुत बड़ा प्रभाव था खोकर का पंजाब में। कमाल खान गखर जो इसका सरदार था, गखर ट्राइब का, इसको मनसबदार नियुक्त किया अकबर ने। अकबर ने अपना मनसबदार, मनसब यानी मनसब का मालिक, जैसे डिस्ट्रिक्ट कह सकते हो आप, जिला, जैसे फरीदाबाद, फरीदाबाद एक मनसब मान लीजिए, ठीक है, उस समय का मनसब मान लो एक तरह से। तो ऐसे ही मनसबदार नियुक्त किया। और यदि सूबा आता है तो सूबे का मतलब है आपका राज्य, आज का राज्य। तो इनको मनसबदार बनाया अलग अलग जगह का। हम्म? तो इसके साथ साथ इन मुल्तान एंड सिंध, मुल्तान जो पाकिस्तान में है, सिंध एंड लंगास आरुगुन्स डोमिनेट एक्सटेंसिव रीजन बिफोर दे वर सबड्यूड बाय द मुगल्स। इन द वेस्टर्न हिमालय लिव्ड द शेफर्ड ट्राइब्स ऑफ गद्दी जनजाति। ठीक है, अभी देखते हैं द डिस्टेंस नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ सब कॉन्टिनेंट, द नागा, अहोम एटसेट्रा, इनके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। इन मैनी एरिया ऑफ प्रेजेंट डे बिहार एंड झारखंड, chiefdoms had emerged by the 12th century. Raja Man Singh, Akbar general, Akbar generals attacked and defeated them in 1591. The Maharashtra, Highlands and Karnataka were home to Kolis. Kolis का घर था, कोली जनजाति गुजरात में। ठीक है, साउथ दक्षिण भारत में कोरगाज, वेटार्स एंड मारवाड़, दक्षिण भारत की जनजातियां। Bhil spread western across western and central India. By the late 16th century, many of them had become settled agriculturists and some even जमींदार। इनमें से कुछ जमींदार भी थे। ठीक है, तो ये इनका प्रभाव था। ओके, तो अभी टाइम हो गया है 9:45। कल हम इसी टॉपिक पर आगे चर्चा करेंगे बेटा। ठीक है, इसी को आगे लेकर चलेंगे टॉपिक्स पे। और यहाँ तक का आपका रिकॉर्ड हो गया है सेशन, इसको मैं अपलोड कर दूंगा। अपलोड करने के बाद आपको लिंक
ओके, ठीक है, ये लिंक अपलोड कर देंगे, उसके बाद आपको लिंक आपके पास मिल जाएगा और फिर आप उसमें से नोट्स बना सकते हो, देख लेना। ठीक है, तो तब तक के लिए हैव ए नाइस डे, टेक केयर, गुड डे।